नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का भाग 7 लेकर। ये ठीक है कि तुम्हारे देश के लोगों ने जीवन को नहीं किंतु स्थल और आकाश को भी लड़ने का क्षेत्र बना दिया है। जीवन को युद्ध मान लेने का ये अनिवार्य फल है। जहाँ स्वार्थ के अस्तित्व के लिए युद्ध होगा वहाँ तो ये होना ही चाहिए, किंतु युद्ध का जीवन में कुछ भाग तो अवश्य ही है। भारतीय जनता में भी उसका अभाव नहीं है, पर ये दूसरे प्रकार का है। उसमें अपनी आत्मा के शत्रु आसुर भावों से युद्ध की शिक्षा है। प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि भीतर जो काम का और जीवन का युद्ध चलता है उसमें जीवन को विजयी बनाओ। किंतु मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आपके वेदांत में जो जगत को मिथ्या और भ्रम मान लेने का सिद्धांत है वही यहाँ के मनुष्य को उदासीन बनाता है। संसार को असत समझने वाला मनुष्य कैसे किसी काम को विश्वासपूर्वक कर सकता है। मैं कहता हूँ कि वह वेदांत पिछले काल सांप्रदायिक वेदांत है जो तर्कों के आधार पर अन्य दार्शनिक को परास्त करने के लिए बना है। सच्चा वेदांत व्यवहारिक है। वह जीवन समुद्र आत्मा को उसकी संपूर्ण विभूतियों के साथ समझता है। भारतीय आत्मवाद के मूल में व्यक्तिवाद है, किंतु उसका रहस्य है समाजवाद की रूढ़ियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति समता की प्रतिष्ठा जिसमें समझौता अनिवार्य है। युद्ध का परिणाम मृत्यु है। जीवन से युद्ध का क्या संबंध? युद्ध तो विच्छेद है और जीवन में शुद्ध सहयोग है। अच्छा तो मैं मान लेती हूँ, परंतु सुनो, तुम्हारे ईसा के जीवन में और उनकी मृत्यु इसी भारतीय संदेश की क्षीण प्रतिध्वनि है। आपने ईसा की जीवनी भी पढ़ी है, क्यों नहीं? किंतु तुम लोगों के इतिहास में तो उसका कोई सूक्ष्म निदर्शन नहीं मिलता जिसके लिए ईसा ने प्राण दिए थे। आज सब लोग यही कहते हैं कि ईसाई धर्म सेमिटिक है, किंतु तुम जानती हो ये सेमिटिक धर्म क्यों सेमिटिक जाति के द्वारा अस्वीकृत हुआ? वास्तव में ये विदेशी था, उसके लिए आर्य संदेश था। और कभी इस पर भी विचार किया है तुमने? वह क्यों आर्य जाति की शाखा में फला फूला? वह धर्म उसी जाति के आर्य संस्कारों के साथ विकसित क्यों हुआ? क्योंकि तुम लोगों के जीवन में ग्रीस और रोम की आर्य संस्कृति का प्रभाव 16 आने था। उसी का ये परिवर्तित रूप संसार की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा है। किंतु व्यक्तिगत पवित्रता को अधिक महत्व देने वाला वेदांत आत्मशुद्धि का प्रचारक है। इसीलिए इसमें संघबद्ध प्रार्थनाओं की प्रधानता नहीं है। तो जीवन की तृप्ति पर विजय पाना ही भारतीय जीवन का उद्देश्य है ना? फिर अपने लिए क्यों नहीं? सब कुछ आत्मलाभ के लिए ही तो धर्म का आचरण है। उदास होकर इस भाव को ग्रहण करने से तो सारा जीवन भार हो जाएगा। इसके साथ प्रसन्नता और आनंदपूर्ण उत्साह चाहिए, और तब जीवन युद्ध न होकर समझौता, संधि या मेल बन जाता है, जहाँ परस्पर सहायता और सेवा की कल्पना होती है। झगड़ा, लड़ाई, नोच घसोट नहीं। सैला ने मन ही मन कहा, सही तो है। उसका मुंह प्रसन्नता से चमकने लगा। फिर उसने कहा, आज मैं बहुत ही कृतज्ञ हुई। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपने धर्म के अनुसार दीक्षा दीजिए। क्षण भर सोच लेने के बाद रामनाथ ने पूछा, क्या अभी और विचार करने के लिए तुमको अवसर चाहिए? दीक्षा तो मैं नहीं, अब मुझे कुछ सोचना विचारना नहीं है। मकर संक्रांति किस दिन है? उसी दिन से मेरा अस्पताल खुलेगा। मैं समझती हूँ कि उसके पहले ही मुझे अब कितने दिन हैं? यही एक कोई सप्ताह होगा। अच्छा, उसी दिन प्रभात में तुम्हारी दीक्षा होगी। तब तक और इस पर विचार कर लो। बाबा रामनाथ धार्मिक जनता के उस विभाग के प्रतिनिधि थे जो संसार के महत्वपूर्ण कर्मों पर अपना ही दायित्वपूर्ण अधिकार मानती है और संसार को अपना आभारी समझती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि विश्वास के अंधकार में आर्यों ने अपनी ज्ञान ज्वाला प्रज्वलित की थी। वह अपनी सफलता पर मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। मेरा निश्चय हो चुका। अच्छा तो आज मुझे छुट्टी दीजिए, अभी नील वाली कोठी पर जाना होगा। अच्छा, आज मुझे छुट्टी दीजिए, अभी मुझे नील वाली कोठी पर जाना होगा। मधुवन तो कई दिन से रात को भी वहीं रहता है, वह घर क्यों नहीं आता? आज पूछिएगा, सैला ने कहा।
आज पूछ लूँगा, कहकर आसन से उठते हुए रामनाथ ने पुकारा, तितली आई। तितली ने आकर देखा कि रामनाथ आसन से उठ गए और सैला बंजरिया से बाहर जाने के लिए हरियाली की पगडंडी पर चली आई है। उसने कहा, बहन तुम जाती हो क्या? हाँ, तुमने तो बताया था। शेरकोट को बेदखल कराने का विचार माताजी ने मेरे कहने से छोड़ दिया है। मेरा सामान आ गया है, मैं नील कोठी में रहने लगी हूँ, वहीं मेरा अस्पताल खुल जाएगा। क्यों, इधर मधुबन से भेंट नहीं हुई क्या? तितली लज्जित से सिर नीचे किए बोली, नहीं, आज कई दिनों से भेंट नहीं हुई। उसके हृदय में धड़कन होने लगी। ठीक है, कोठी में काम की बड़ी जल्दी है, इसी से आजकल छुट्टी न मिलती होगी। अच्छा तो तितली, आज से मधुबन को तुम्हारे पास भेज दूंगी, कहकर सैला मुस्कुराई। नहीं नहीं, आप क्या कर रही हैं? मैंने सुना कि वह घर भी नहीं आते। उन्हें क्यों, यह तो मैं जानती हूँ, किंतु चिंतित होकर सैला ने कहा, क्या राजकुमारी का कोई संदेश आया था? नहीं, अभी तितली और कुछ कहना ही चाहती थी कि सामने से मधुबन आता दिखाई पड़ा। उसकी भवें तनी थी, मुँह रूखा सा हो रहा था। सैला ने पूछा, क्यों मधुबन, आजकल तुम घर क्यों नहीं आते? जाऊंगा, विरक्त होकर उसने कहा। कब? कई दिन का पाठ बिछड़ गया है, रोटी खाने के समय से आऊँगा। अच्छी बात है, देखो भूलना मत, कहती हुई सैला चली गई और अब सामने खड़ी रही मत तली। उसके मन में कितनी बातें उठ रही थी, किंतु जब से उसके ब्याह की बात चल पड़ी थी, वह लज्जा का अधिक अनुभव करने लगी थी। पहले तो वह मधुबन को झिड़क देती थी, रामनाथ से मधुबन के संबंध में कुछ उल्टी सीधी भी कहती, पर न जाने अब वैसा साहब उसमें क्यों नहीं आता। अब पता नहीं उसमें वैसा साहस क्यों नहीं आता। वह और करके बिगड़ना चाहती थी, पर जैसे अधरों के कोनों में हंसी फूट पड़ती है। बड़े धैर्य से उसने कहा, आजकल तुमको रूठना कब से आ गया है? मधुबन की इच्छा हुई कि वह हंसकर कह दे कि जब से तुमसे ब्याह होने की बात चल पड़ी है, पर वैसा न कहकर उसने कहा, हम लोग भला रूठना क्या जाने, ये तो तुम ही लोगों की विद्या है। तो क्या मैं तुमसे रूठ रही हूँ? चिढ़े हुए स्वर में तितली ने कहा, आज न सही 2 दिन में रूठोगी। उस दिन रक्षा पाने के लिए आज से ही परिश्रम कर रहा हूँ, नहीं तो सुख की रोटी किसे अच्छी नहीं लगती। तितली इस सहज हंसी से भी छल्ला उठी। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तब तो प्राण बचे। अच्छा पहले बताओ कि शेरकोट से कोई आया था? रामदीन की नानी वही आकर कह गई होंगी, उनकी टांगें तोड़नी ही पड़ेंगी। अरे राम, उस बेचारी ने क्या किया? मधुबन और कुछ कहने जा रहा था कि रामनाथ ने उसे दूर से ही पुकारा। मधुबन दोनों ने घूम कर देखा कि बंजरिया के भीतर इंद्रदेव अपने घोड़ों को पकड़े हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। तितली संकुचित हुई झोपड़ी की ओर जाने लगी और मधुबन ने नमस्कार किया, किंतु दृष्टि में इंद्रदेव ने उस सरल ग्रामीण सौंदर्य को देखा तो उन्हें कौतूहल हुआ। उस दिन बंजरिया के साथ तितली का नाम उसकी कचहरी में प्रतिध्वनित हो गया। वही है ये। उन्होंने मधुबन के नमस्कार का उत्तर देते हुए तितली से पूछ लिया, मिस सैला अभी अभी यहाँ आई थी? हाँ, अभी ही नील कोठी की ओर गई हैं। तितली ने घूमकर मधुर स्वर से कहा। वह खड़ी हो गई। इंद्रदेव ने समीप आते हुए रामनाथ को देखकर नमस्कार किया। रामनाथ इसके पहले ही आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा चुके थे। इंद्रदेव ने हंसकर पूछा, आपकी पाठशाला तो चल रही है? श्रीमानों की कृपा पर उसका जीवन है। मैं दरिद्र ब्राह्मण भला क्या कर सकता हूँ? छोटे छोटे लड़के संध्या में पढ़ने आते हैं। अच्छा, मैं इस बार कभी विचार करूँगा। अभी तो नील कोठी जा रहा हूँ, प्रणाम। इंद्रदेव अपने घोड़े पर सवार होकर चले गए। रामनाथ, मधुबन और तितली वहीं खड़े रहे। रामनाथ ने पूछा, मधुबन तुम आजकल कैसे हो रहे हो? मधुबन ने सिर झुका लिया। रामनाथ ने कहा, मधुबन कुछ ही दिनों में एक नई घटना होने वाली है। वह अच्छी होगी या बुरी नहीं कह सकता, किंतु उसके लिए हम सबको प्रस्तुत रहना चाहिए। क्या? मधुबन ने सशंक होकर पूछा। सैला को मैं हिंदू धर्म की दीक्षा दूंगा, स्थिर भाव से रामनाथ ने कहा। मधुबन ने उद्विग्न होकर कहा, तो इसमें क्या, कुछ और अनिष्ट की संभावना है? विधाता का जैसा विधान होगा वही होगा, किंतु ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह करूँगा। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं तो सब तरह प्रस्तुत हूँ। और उसी दिन तुम्हारा ब्याह भी होगा। उसी दिन वह लज्जित होकर कह उठा। तितली चली गई। क्यों, इसमें तुम्हें आश्चर्य किस बात का है? राजकुमारी की स्वीकृति मुझे मिल ही जाएगी, इसकी मुझे पक्की आशा है।
जैसा आप कहिए, उसने विनम्र होकर उत्तर दिया, किंतु मन ही मन बहुत सी बातें सोचने लगा। तितली को लेकर घर बार करना होगा और भी क्या क्या। रामनाथ ने बाधा देकर कहा, आज पाठ ना होगा, तुम कई दिन से घर नहीं गए हो, जाओ। वह भी छुट्टी चाहता था। मन में नई नई आशाएं, उमंग, लड़कपन के से जो प्रश्न विचार खेलने लगे। वह शेरकोट की ओर चल पड़ा। रामनाथ स्थिर दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। उसके मुंह पर स्फूर्ति थी, पर साथ में चिंता भी थी कि अपने शुभ संकल्पों की और उसमें बाधा पड़ने की संभावना थी। फिर वह क्षण भर के लिए अपनी विजय निश्चित समझते हुए मुस्कुरा उठे। बंजरिया की हरियाली में टहलने लगे। उसके मन में इस समय हलचल हो रही थी कि ब्याह किसी रीत से किया जाए। बारात तो आवेगी नहीं, मधुबन ये चाहेगा तो, पर मैं व्यर्थ का उपद्रव बढ़ाना नहीं चाहता। तो भी उसके और तितली के लिए कपड़े तो चाहिए ही। मंगल सूचक कोई आभरण तितली के लिए। अरे मैंने अभी तक किया ही क्या। वह अपनी असावधानी पर झल्लाते हुए झोपड़ी के भीतर कुछ ढूंढने चले, किंतु पीछे फिर देखते हैं तो राजकुमारी रामदीन की नानी के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा, आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था। राजकुमारी ने बैठते हुए कहा, मैं आज एक काम से आई हूँ। मैं अभी अभी तुम्हारे आने की बात सोच रहा था, क्योंकि अब कितने दिन रह गए हैं। नहीं बाबा जी, ब्याह तो नहीं होगा, उसने साहस से कह दिया। क्यों क्यों नहीं होगा? रामनाथ ने आश्चर्य से पूछा। ऐसे निठल्ले से तितली का ब्याह करके उस लड़की को क्या भाड़ में झोंकना है? आज कई दिनों से वह घर भी नहीं आया। मैं मर कुट कर गृहस्थी का काम चलाती हूँ। बाबा जी, इतने दिनों में आपने भी मुझे इसी गांव में देखा सुना है। मैं अपने दुख के दिन किस तरह काट रही हूँ। कहते कहते राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। रामनाथ हत बुद्धि से उस स्त्री का अभिनय देखने लगे, जो आज तक अपनी चरित्र दृढ़ता की यश पताका गांव भर में ऊंचे किए हुए थी। राजकुमारी का दारिद्र्य में रहते हुए भी कुलीनता का अनुशासन सब लोग जानते थे, किंतु सहसा आज ये कैसा परिवर्तन। रामनाथ ने पूरे बल से इस लीला का प्रत्याख्यान करने का जो मन में संकल्प किया। बोले, सुनो राजो, ब्याह तो होगा ही। जब बात चल चुकी है तो उसे करना ही होगा। इसमें मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तुम्हारी भी नहीं। क्या तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ अधिकार नहीं है बेटी? आज ऐसी बात ना सो नहीं, ब्याह तो होगा। राजकुमारी तिलमिला उठी। उसने क्रोध से जलकर कहा, जैसा होगा। आप नहीं जानते हैं कि जमींदार के घर के लोगों की आंख उस पर है। इसका क्या अर्थ है राजकुमारी? समझाकर कहो। ये पहली कैसी? पहली नहीं बाबा जी, कुंवर इंद्रदेव से तितली का ब्याह होगा, और मैं कहती हूँ कि मैं करा दूंगी। रामनाथ के सिर के बाल खड़े हो गए। यह क्या कह रही हो? तितली से इंद्रदेव का ब्याह? असंभव है। असंभव नहीं, मैं कहती हूँ ना, आप ही सोच लीजिए। तितली कितनी सुखी होगी। पल भर के लिए रामनाथ ने भूल की थी। वह एक सुख स्वप्न था। उन्होंने संभाल कर कहा, मैं तो मधुबन से ही उसका ब्याह निश्चित कर चुका हूँ। तब दोनों को ही गांव छोड़ना पड़ेगा, और आज तो 2 दिन के लिए अपने बल पर जो चाहे कर लेंगे। फिर तो आप जानते हैं, बंजरिया शेरकोट दोनों ही निकल जाएंगे। और रामनाथ चुप होकर विचारने लगे। फिर सहसा उत्तेजित से बड़बड़ा उठे, तुम भूल करती हो राजू। तितली को मधुबन के साथ परदेश जाना पड़े ये भी मैं सह लूँगा, पर उसका ब्याह दूसरे से होने पर वह बचेगी नहीं। राजकुमारी ने अब रूप बदला, बहुत तीखे स्वर से बोली, तो आप मधुबन का सर्वनाश करना चाहते हैं? कीजिए, मैं स्त्री हूँ, क्या कर सकूँगी। वह आंखों में आंसू भरे उठ गए। रामनाथ काठ की तरह चुपचाप बैठे रहे। वह अपनी पोटली टटोलने के लिए झोपड़ी में गए। जब रामनाथ झोपड़ी में से कुछ हाथ में लिए बाहर निकले तो मधुबन दिखाई पड़ा। उसका मुंह क्रोध से तमतमा रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, पर जैसे कहने की शक्ति छिन गई। रामनाथ ने पूछा, क्या घर नहीं गए? गया था। फिर तुरंत ही चले क्यों आए? वहाँ क्या करता? देखिए इधर, मैं घर की कोई बात आपसे कहना चाहता हूँ, परंतु डर से नहीं कह सका। राजो, वह कहते कहते रुक गया। कहो कहो, चुप क्यों हो गए? मैं जब घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वह चौबे आज मेरे घर आया था। उससे बातें करके राजो कहीं चली गई है बाबा जी। ओह, तो तुम नहीं जानते? वह तो यहीं आई थी। अभी घर भी तो न पहुंची होगी। यहाँ आई थी? हाँ, कहने आई थी कि तितली का ब्याह मधुबन से न करके जमींदार इंद्रदेव से होगा तो अच्छा होगा। यहाँ तक मैंने समझा था, पर तुम क्यों इस पर अपना क्रोध और आश्चर्य प्रकट करो? ब्याह तो होगा ही।
मैं वह बात नहीं कर रहा, मुझे तो तहसीलदार की नस ठीक करने की इच्छा है। अब देखता हूँ इस चौबे को भी किसी दिन पाठ पढ़ाना होगा। वह लफंगा किस साहस पर मेरे घर पर आया था, आप कहते हैं क्या? मैं तो उसका खून पी जाऊंगा। रामनाथ ने उसके बढ़ते हुए क्रोध को शांत करने की इच्छा से कहा, सुनो मधुबन, राजू फिर भी तो स्त्री है, उसे तुम्हारी भलाई का लोभ किसी ने दिया होगा। वह बेचारी उसी विचार से। नहीं बाबा जी, इसमें कुछ और भी रहस्य है, वह चाहे मैं अभी नहीं समझ सका हूँ। कहते कहते मधुबन सिर नीचा करके गंभीर चिंता में निमग्न हो गया। अंत में रामनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, पर तुमको तो आज ही शहर जाना होगा। ये लो रुपए, सब वस्तुएं इस सूची के अनुसार आज आनी चाहिए। मधुबन ने हताश होकर रामनाथ की ओर देखा, फिर वह वृद्ध अविचल था। मधुबन को शहर जाना पड़ा। दूर से तितली सब सुनकर भी जैसे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, वह क्यों ऐसी विडंबना में पड़ गई। उसको लेकर इतनी हलचल, वह लाज में गड़ी जा रही थी। सैला का छोटी कोठी से भी हट जाना रामदीन को बहुत बुरा लगा। वह माधुरी, श्याम दुलारी और इंद्रदेव से मन ही मन जलने लगा। लड़का ही तो था, उसे अपने स्नेह से व्यवहार करने वाली सैला के प्रति तीव्र सहानुभूति हुई। वह बिना समझे बूझे मलिया के कहने पर विश्वास कर बैठा कि सैला को छोटी कोठी से हटाने में गहरी चालबाजी है। अब वह इस गांव में भी नहीं रहने पाएगी। नील कोठी भी कुछ ही दिनों की चहल पहल है। रामदीन रोज से भर उठा, वह कोठी का नौकर है। माधुरी ने कई हेर फेर लगाकर उसे नील कोठी जाने से रोक लिया। मेम साहब का साथ छोड़ना उसे अखर गया। सैला ने जाते जाते उसे 1 रुपया देकर कहा, रामदीन तुम यही काम करो, फिर मैं माँ जी से कहकर बुला लूँगी। लड़के का विद्रोही मन इस सांत्वना से धैर्य न रख सका, वह रोने लगा। सैला के पास कोई उपाय न था, वह तो चली गई, किंतु रामदीन उत्पाती जीव बन गया। दूसरे ही दिन उसने लैंप गिरा दिया। पानी भरने का तांबे का घड़ा लेकर गिर पड़ा। तरकारी धोने ले जाकर जब सब कीचड़ भर लाया। मलिया को चिकोटी काट कर भागा। फिर सबसे अधिक बुरा काम किया उसने माधुरी के सामने तरेर कर देखने का, जब उसको अनबरी को मुंह चढ़ाने के लिए वह डांट रही थी। उसका सारा उत्पाद देखते देखते इतना बढ़ा कि बड़ी कोठी में कई चीज़ें खो जाने लगी। माधुरी तो उधार खाए बैठी थी, अब अनबरी की चमड़े की छोटी सी थैली भी गुम हो गई। तब तो रामदीन परी बेभाव की पड़ी। चोरी के लिए वह अच्छी तरह पिटा, पर स्वीकार करने के लिए वह किसी तरह प्रस्तुत नहीं। माधुरी ने स्वभाव के अनुसार उसे खूब पीटने के लिए चौबे से कहा। चौबे जी ने कहा, ये पाजी पीटने से नहीं मानेगा, इसे तो पुलिस में देना चाहिए, ऐसे लौंडों की दूसरी दवा नहीं है। माधुरी ने इंद्रदेव को बुलाकर उसका सब वृतांत कुछ नून मिर्च लगाकर सुनाते हुए पुलिस में भेजने के लिए कहा। इंद्रदेव ने सिर हिला दिया। वह गंभीर होकर सोचने लगे, बात क्या है? सैला की यहाँ से जाते ही रामदीन को हो क्या गया? इसमें भी आप सोच रहे हैं भाई साहब? मैं कहती हूँ ना, इस पुलिस को मैं अभी दीजिए, नहीं तो आगे चलकर ये पक्का चोर बनेगा और ये देहात इसके अत्याचार से लुट जाएगा। माधुरी ने झल्लाकर कहा। इंद्रदेव को माधुरी की इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लड़कों को इतना कड़ा दंड देने से सुधार होने की संभावना तो बहुत ही कम होती है, उल्टे उनके स्वभाव में उच्छृंखलता आती है। उसे ना हो तो सैला के पास भेज दो, वहाँ ठीक रहेगा। माधुरी आग हो गई, उन्हीं के साथ रहकर तो बिगड़ा है, फिर वहाँ ना भेजूंगी। मैं कहती हूँ भाई साहब, इसे पुलिस में ही भेजना होगा। अनबरी ने भी दूसरी ओर से आकर क्रोध और उदासी के भरे स्वर में कहा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अनबरी का वेग लुप्त हो गया था, इस पर भी विश्वास करना ही पड़ा। इंद्रदेव को अपने घरेलू संबंध में इस तरह अनबरी का सब जगह बोल देना बहुत दिनों से खटक रहा था, किंतु आज वह सहज ही सीमा को पार कर गया। क्रोध से प्रतिवाद करने जाकर भी वह रुक गए। उन्होंने कहा, हानि तो अनबरी की ही हुई, यहाँ तो उसे बोलने का नैतिक अधिकार ही है। रामदीन बुलाया गया। अनबरी पर जो क्रोध था उसे किसी पर निकालना ही चाहिए, और जब दुर्बल प्राणी सामने हो तो हृदय के संतोष के लिए अच्छा अवसर मिल जाता है। रामदीन के सामने आते ही इंद्रदेव का रूप देखकर रोना आरंभ किया। उठा हुआ थप्पड़ रुक गया। इंद्रदेव ने डांटकर पूछा, क्यों बे, तूने मनी बैग चुरा लिया? मैंने नहीं चुराया, मुझे निकालने के लिए डॉक्टर साहब बहुत दिनों में लगी हुई हैं।
एक दिन कहती भी थी कि तुझे पुलिस में भेजे बिना मुझे चैन की दुहाई नहीं। दुहाई सरकार की मेरा खेत छुड़ाकर मेरी नानी को मुंह को मारने की भी धमकी देती थी। इंद्रदेव ने कड़क कर कहा, चुप बदमाश, क्या तुमसे उसकी कोई बुराई है जो वो ऐसा करेगी? मैं जो मेम साहब का काम करता हूँ। मलिया भी कहती थी, बीबी रानी मेम साहब को निकाल कर छोड़ेंगी और तुमको भी। उसका स्वर तो ऊंचा हुआ, पर बीबी रानी अपना नाम सुनकर क्षोभ और क्रोध से लाल हो गईं। सुना ना, इस पाजी का हौसला देखिए, ये कितनी झूठी झूठी बातें भी बना सकता है। कहकर भी माधुरी रोने रोने हो रही थी। आगे उसके लिए बोलना असंभव था। बात में सत्यांश था। वह क्रोध न करके अपनी सफाई देने की चेष्टा करने लगे। उसने कहा, बुलाओ तो मलिया को, कोई सुनता है कि नहीं? इंद्रदेव ने विषय का भीषण आभास पाया। उन्होंने कहा, कोई काम नहीं, इस शैतान को पुलिस में देना ही होगा, मैं भी भेजता हूँ। रामदीन की नानी दौड़ी आई। उसके रोने गाने पर भी इंद्रदेव को अपना मत बदलना ठीक न लगा। हाँ, उन्होंने रामदीन को चुनार के रिफॉर्मेटरी में भेजने के लिए मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दी। शैला के हटते ही उसका प्रभु भक्त बाल सेवक इस तरह निकाला गया। इंद्रदेव ने देखा समस्या जटिल होती जा रही है। उसके मन में एक बार विचार आया कि वह यहाँ से जाकर कहीं पर अपनी बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस करने लगे। परंतु शैला, अभी तो उसके काम का आरंभ हो रहा है, वह क्या समझेगी? मेरी कायरता पर उसे कितनी लज्जा होगी, और मैं ही क्यों ऐसा करूं? रामदीन के लिए अपना घर तो बिगाड़ूंगा नहीं, पर यह चाल कब तक चलेगी? एक छोटे से घर में साम्राज्य की सी नीति बरतने में उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। अधिक न सोचकर वह बाहर घूमने चले गए। शैला को रामदीन की बात जब मालूम हुई, तब वह मजिस्ट्रेट के इजलास पर पहुंच सका और पुलिस ने किसी तरह अपराध प्रमाणित कर दिया। साथ ही इंद्रदेव जैसे प्रतिष्ठित जमींदार का पत्र भी रिफॉर्मेटरी भेजने के लिए पहुंच गया था। शैला का सब सामान नील कोठी में चला गया था। वह छावनी में आई थी कल के संबंध में कुछ इंद्रदेव से कहने, क्योंकि इंद्रदेव को उसके भावी धर्म परिवर्तन की बात नहीं मालूम थी। भीतर से कृष्ण मोहर चिक हटाकर निकला। उसने हंसते हुए नमस्कार किया। शैला ने पूछा, बड़ी सरकार कहाँ है? पूजा पर। और बीबी रानी? मालूम नहीं, कहता हुआ कृष्ण मोहन चला गया। शैला लौटकर इंद्रदेव के कमरे के पास आई। आज उसे वही कमरा अपरिचित सा दिखाई पड़ा। मलिया को उधर से आते देखकर शैला ने पूछा, इंद्रदेव कहाँ हैं? एक साहब आए हैं, उन्हीं के पास छोटी कोठी गए हैं। आप बैठिए, मैं बीबी रानी से कहती हूँ। शैला कमरे के भीतर चली गई। सब अस्त व्यस्त, किताबें बिखरी पड़ी थी, कपड़े खूटियों पर लदे हुए थे। फूलदान में कई दिन का गुलाब अपनी मुरझाई हुई दशा में पंखुड़ियाँ गिरा रहा था। गर्द की भी कमी नहीं। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई। मलिया ने लैंप जला दिया। बैठे बैठे कुछ पढ़ने की इच्छा से शैला ने इधर उधर देखा। मेज पर जिल्द बंधी हुई एक छोटी सी पुस्तक पड़ी थी। वह खोल कर देखने लगी, किंतु वह पुस्तक न होकर इंद्रदेव की डायरी थी। उसे आश्चर्य हुआ, इंद्रदेव कब से डायरी लिखने लगे। शैला इधर उधर पन्ने उलटने लगी। कुतूहल बढ़ा, उसे पढ़ना ही पड़ा। सोमवार की आधी रात थी। लैंप के सामने पुस्तक उलट कर रखने जा रहा था। मुझे झपकी आने लगी। चिक के बाहर किसी की छाया का आभास मिला। मैं आंख मीच कर कहना ही चाहता था, कौन? फिर न जाने क्यों चुप रहा। कुछ फुसफुसाहट हुई। दो स्त्रियां बातें करने लगी थी। उन बातों में मेरी भी चर्चा रही। मुझे नींद आ रही थी, सुनता भी जाता था, पर कोई संदेश की बात थी। मैं पूरा सुनकर भी सो गया, और नींद खुलने पर जितना भी मैं उन बातों का स्मरण करना चाहता, वे भूलने लगी। मन में न जाने क्यों घबराहट हुई, किंतु फिर उसे स्मरण करने का कोई उपाय नहीं। अनावश्यक बातें आजकल मेरे सिर में चक्कर काटती रहीं, किंतु जिसकी आवश्यकता होती है वे तो चेष्टा करने पर भी पास नहीं आती। मुझे कुछ विस्मरण का रोग हो गया है क्या? तो मैं लिख लिया करूँगा। मैं सब कुछ समीप होने पर चिंतित क्यों रहता हूँ? चिंता अनायास घेर लेती है। जान पड़ता है मेरा कौटुंबिक जीवन बहुत ही दयनीय है। ऊपर से तो कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई देती। फिर भी मुझे धीरे धीरे विश्वास हो चला है कि भारतीय सम्मिलित कुटुंब की योजना की कड़ियाँ चूर चूर हो रही हैं। वह आर्थिक संगठन अब नहीं रहा जिसमें कुल का एक प्रमुख सबके मस्तिष्क का संचालन करता हुआ रुचि की समता का भार ठीक रखता था। मैंने जो अध्ययन किया उसके बल पर इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदू समाज की बहुत सी दुर्बलताएं
इस खिचड़ी कानून के कारण है। क्या इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता? प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना का उदय होने पर एक कुटुंब में रहने के कारण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है। इसलिए सम्मिलित कुटुंब का जीवन दुखदायी होता जा रहा है।